बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप सब ठीक ठाक हों और बस हंसी खुशी रहें और एक दूसरे के साथ इज़्ज़त के साथ एहतराम के साथ। आप किसी को इज़्ज़त देंगे, एहतराम देंगे, मोहब्बत देंगे, इन रिटर्न आपको भी यही कुछ मिलेगा। तो और अपने बच्चों को ज़रूर आदत डालें बड़ों से दुआएं लेने की, क्योंकि दुआएं जो है वो इंसान को कभी भी जो है वो रायगा नहीं जाती। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आज हम बनाएंगे रोगनी नान। बहुत मज़े के बनते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 7 कप मेरे पास है मैदा, क्योंकि हमारे घर में ये नान माशाल्लाह ज़्यादा खाए जाते हैं। कुछ सालन हो जाए। इसके अंदर पहले मैं डालूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिनमें है 1.5 टीस्पून है नमक, 1 टीस्पून है बेकिंग सोडा, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ये 4 टेबलस्पून है मिल्क पाउडर। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं तो वैसे भी हम दूध के साथ जो है इसको गूंदेंगे, तो मिल्क पाउडर अगर है तो डाल दें, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चूँकि मेरे पास था तो मैं डाल दूँगी। ये 4 टेबलस्पून हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम मिक्स कर देते हैं हाथ से, क्योंकि अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं साफ, बस इसके कि हाइजीन का ख्याल रखें, हाथ साफ़ सुथरे हों, तो इन्हीं से आप अपने मिक्स करने का काम शाम किया करें, लेस कि आपके हाथ पे कोई ज़ख्म वगैरह ना हो। तो ये मैंने मिक्स कर दिए हैं और ये है मेरे पास तकरीबन 2.5 कप दूध है। इसके अंदर मैं चीनी और यीस्ट डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून है चीनी, ये डाल दिया, और 1.5 टीस्पून है यीस्ट का, ये भी मैंने डाल दिया। इसको हम अभी मिक्स करके तो 2 मिनट के लिए रख देंगे। दूध जो है वो नीम गर्म है, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख देती हूँ, फिर हम आटा गूंदेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 टेबलस्पून घी के। आज क्या पकाएंगे हम बना रहे हैं रोगनी नान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1, ये 2 और ये हो गए 3, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे दही को। इसको पहले मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल तो माशाल्लाह हर घर में ये सब बन रहा होगा, कौरमे के साथ नान, कढ़ाई हो गई और पाए हो गए, तो माशाल्लाह बहुत मज़े की चीज़ें सबके घरों में बन रही होंगी। तो इसमें अब मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून दही के, जो कि रूम टेम्परेचर पे था। अब हम इसमें थोड़ा दूध डाल के तो इसका आटा गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम मैदे को थोड़ा सा मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कभी कोई एक किस्म ऐसी होती है जिसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो देखें, अगर हम देखते हैं हमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, तो फिर हम कुछ उसका भी कर लेंगे इंशाअल्लाह। आज क्या पकाएंगे मैं बना रही हूँ रोगनी नान, बहुत मज़े के। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। ये मैंने सारा दूध डाल दिया। अब इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के नाम की बरकत होती है। ये देखें जी, मैंने 5 मिनट हो गए हैं इस आटे को गूंद रही हूँ। मैंने एक बोल ले लिया है और इसको मैंने घी से ही ग्रीस किया है। तो अब हम अपना ये जो आटा है इसको उठा के उस पर रख देंगे तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए। यहाँ पे तो इतनी गर्मी है कि 1-1.5 घंटा क्या, इसको बस आधे घंटे में 10 मिनट में ही ये जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला।
तो चले मैं थोड़ा सा अपने हाथ को ऑयल लगा लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्या पकाएंगे में हम बना रहे हैं रोगनी नान। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें। और मैं अब अपना ये जो डो है इसको उठा के रख दूंगी इस बोल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी परात साफ़ कर लें अच्छे तरीके से। इस पे अब मैं ग्रीस कर दूंगी घी से। पहले हाथ धो लेते हैं। हाथ मैंने धो के ड्राई किए हैं, तो अब मैं इसमें लगा दूंगी थोड़ा सा घी या ऑयल, आप जो भी लगाना चाहें वो लगा के। तो इसको कवर करके रखते हुए नीचे से निकालो ज़रा क्लिंक। आज क्या पकाएंगे में हम बना रहे हैं रोगनी नान। बहुत मज़े का आटा गूंद गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं इसको कर दूंगी इससे कवर और फिर इसको मैं रख दूंगी किसी डार्क सी जगह पे, ताकि ये हमारा आटा तैयार हो जाए। फिर हम इसके नान बना के आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये हो गया है कवर। इसको काट लेते हैं यहाँ से। अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ़िलहाल रखूँगी, तो फिर देखते हैं कि इसके आटे की क्या सूरत हाल है। उसके बाद इंशाल्लाह हम और आप मिलके नान बनाएंगे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे को अब हम चेक करते हैं। इस तरह इसका मकसद हमारा ये नहीं कि आटे को फुलाना हमारा मकसद नहीं होता, जैसे पिज़्ज़ा डो होता है। तो इसको इसमें हमने सिर्फ खमीर करना होता है। तो खमीर हो गया है ठीक ठाक। अब हम इसके पेड़े जो हैं वो करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसके ओवन में बनाएंगे नान। ओवन मैंने ऑन कर दिया है फुल, ताकि इसके अंदर जितनी तंदूर में हीट होती है ना उतनी हीट इसमें आ जाए। तो अब हम इसके जो है वो पेड़े बना के रख लेते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको डस्ट करके तो ज़रा कर लेती हूँ, और क्योंकि अब मैं इसके बनाऊँगी पेड़े बना के भी मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। हम अपना टिपिकल जो है स्टाइल है उसी को करते हैं पेड़े बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेड़े हम थोड़े ज़रा लेंगे बड़े साइज़ के, नॉर्मल रूटीन से जो हमारे होते हैं। मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। इसके हम बना लेंगे पेड़े। इसको भी डस्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो है वो इसके साथ चिपक ना जाए। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज क्या पकाएंगे मैं बना रही हूँ रोगनी नान। रोगनी नान ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन जो इसमें बात देसी घी की होगी वो किसी और चीज़ की तो नहीं हो सकती। चलो जी, ये 2 हो गए। मैं ज़रा बड़े बड़े बना रही हूँ तो इसलिए हमारे हो जाएंगे 4। फिर हम इसको पीसेस में कट करके तो रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हो गए 4 पेड़े। ये लगता है कुछ ज़्यादा बड़ा बन जाएगा हमारा नान, क्योंकि इसका पेड़ा भी अब वो वेइंग मशीन तो है नहीं कि बंदा वेट करके। चलें करते हैं इसको, इंशाल्लाह बड़ा ही बना लेते हैं। ये जो हमारे पेड़े बन गए हैं। अब मैं 10 मिनट के बाद जो है वो इनके नान बनाना शुरू करूँगी। तब तक मैं इनके ऊपर जो लगाना है तिल वगैरह और कलवंजी और ये सब चीज़ें तैयार करके रख लेती हूँ।
देखिए जी, मैंने करके कवर करके रख दिए थे अपने पेड़े गूंद के नान के। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ली है एक जोक ली है मैंने, जर्दी ले ली। इसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून डाल दूँगी दूध के। चलें जी, इसको हम मिक्स कर लेते हैं क्योंकि हम ये लगाएंगे नान के ऊपर। आज क्या पकाएंगे मैं बना रही हूँ रोगनी नान। बहुत मज़े के, बहुत ही अच्छे नान बनेंगे। चलें, ये मैंने कर दिया है मिक्स। इससे हम नान के ऊपर लगाएंगे। और साथ मैंने ले लिए हैं सफ़ेद तिल और कलवंजी। अब मैं जो है वो एक नान बना के रखती हूँ। ओवन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑन करके रख दिया है ताकि वो जो है वो इतनी उसमें हीट हो जाए कि जितनी एक तंदूर में होती है। तो चलें, मैं अभी ज़रा ये तवे पे नान फैलाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी अगर आप कोई चाहें तो डिज़ाइनिंग भी बना सकते हैं छुरी लेके। तो अभी देखें मैं क्या बनाती हूँ, सोच रही हूँ तब तक कि कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाए। तो चलें, अभी मैं आपसे मिलती हूँ ये सेट करके। चलें जी, मैंने ये अपने तवे पे पूरा नान डाल दिया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल आज क्या पकाएंगे को सब्सक्राइब भी कर दें। चलें जी, अब मैं अभी दिमाग में डिज़ाइन आ गया है। चलें वो भी बना लेते हैं। हल्के हल्के कट्स लगा लेते हैं हम लोग। इसको मैं थोड़ा सा मैदे में करके हल्के हल्के से हम यूँ नान पे कट्स लगाते हैं। देखें कैसे बनते हैं। थोड़े से सजावट करनी चाहिए, अच्छा लगती है। चलिए जी, अब ये हो गया है हमारा नान तैयार। अब मैं इसको रख दूँगी, थोड़ा सा दरमियान से कर दूँ ताकि ये दरमियान से फूले नहीं, क्योंकि हमें दरमियान से इसको नहीं फुलाना वरना वो अंदर हीट से गैस हवा जो है वो भर जाती है। चलें जी, अब मैं इस पे कर देती हूँ दूध और अंडे से इसको कर देती हूँ, पॉलिश कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्या पकाएंगे में हम बना रहे हैं रोगनी नान। बहुत मज़े के बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ज़रूर बनाएं और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब मेरा कर दें चैनल। मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें। चलें, ये कर दिया मैंने। अब मैं इसमें डाल देती हूँ तिल, सफ़ेद तिल मैं दोनों डालूँगी। मुझे कलवंजी वाले नान भी बहुत अच्छे लगते हैं और तिलों वाली चीज़ें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इनका तिलों का। थोड़ी सी डाल देती हूँ मैं कलवंजी भी। तो चलिए, मैं इसको अब रखने लगी हूँ ओवन में। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा नान, मैं इसको रखने लगी हूँ ओवन में। तो इंशाल्लाह 7-8 मिनट के बाद हम निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये देखिए जी, हमारा नान हो गया है तैयार। मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ। बहुत गर्म है, ये देखें माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नान बने। ये देखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नान है। अब मैं इसमें जल्दी से लगा दूँगी घी ताकि इसकी रोगन होने में किसी भी किस्म का शक व शुबा ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नान बने हैं। चलें, अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ, सर्व करती हूँ। देखते हैं कैसे करती हूँ। इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नान हमारी बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत सॉफ्ट। इस वक्त बहुत गर्म भी है। तो चलें, अब हम इसको रखते हैं।
चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसको सर्व करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी हमारे नान। आज क्या पकाएंगे, इनमें हमने बनाए हैं रोगनी नान, जो कि बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें, और मेरा चैनल आज क्या पकाएंगे को सब्सक्राइब कर दें। चलिए जी, आज क्या पकाएंगे में मैंने बनाए हैं रोगनी नान, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ये देखें। और यहाँ से भी मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल पके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमने बनाई है रोगनी नान। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और जिन जिन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, उन्हें भी और आप सबको भी अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे और सबके दस्तरखान भरे रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।